अगली किस्त में ज़ुबैर की बेटी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ज़ुबैर लापरवाही कर रहा है और अपनी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, तो किसी न किसी तरीके से ज़ुबैर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेचारी ज़ीनत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, ज़ुबैर के आगे हाथ जोड़ती है, इससे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ आप आएँ या कुछ पैसे दे दें ताकि अपनी बेटी का हम इलाज करवा सकें। ज़ुबैर ज़ीनत की बातों के ऊपर बिलीव भी नहीं करता और कर देता है इनकार कि भाई आप झूठ बोल रही हैं और पैसे खाने का आपके पास यही तरीका है। अब क्या हो सकता है आने वाले साथ में, अगर डेथ होती है तो उसके बाद फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? ज़ुबैर तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो होगा ये ज़ीनत के ऊपर लगा देगा कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आने के साथ में सितारा के पास क्या ऑप्शन बचा है, क्योंकि सितारा अब मुकम्मल तौर पर अपना जो माइंड है ये चेंज कर चुकी है, ये भागने का प्लान बना चुकी है। तो किस तरह से भागेगी, और ज़ुबैर को भी ऐसा शक होना शुरू हो चुका है। जिस दिन से बेचारी ज़ीनत घर छोड़कर गई है तो उसके बाद ज़ीनत के पास पैसे भी नहीं होते कि अपनी जो बेटियां इसकी हैं इसकी अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। परेशान सी भी रहती है। नीलम इसे आकर प्यार से समझाती है, इसे कहती है कि भाई अगर आप इस हिसाब से रहेंगी तो आपकी बेटियों की जो हालत होगी ये भी ख़राब हो सकती है, जब आपकी बेटियां आपको देखकर अपसेट होना शुरू कर देंगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को एडजस्ट करें और इनके सामने मुस्कुरा कर रहें। ऐसा होता है और ऐसा हकीकत में करना भी चाहिए। जब भी माँ के ऊपर या बाप के ऊपर परेशानी आए तो ये घर में जाकर अपनी परेशानी शो मत करे, किसी को मत दिखाए कि मैं परेशान हूँ या किस वजह से परेशान हूँ। जब आपकी औलाद, आपके बच्चे आपको परेशान देखेंगे तो उनका माइंड ख़राब होगा, वो भी परेशान रहना शुरू कर देंगे। तो ज़ीनत अपने आप को ठीक करती है और खुश रहना शुरू कर देती है। अचानक से सना की जो तबीयत होती है ये ख़राब होती है, इसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब इसके पेट में दर्द होता है तो घर वाले जितने भी होते हैं, नीलम वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। तो नीलम जो होती है, जब बाप जो होता है ये पूछते हैं ज़ीनत से कि भाई इसको क्या पहले भी दर्द होता रहता है? तो ज़ीनत सब कुछ बता देती है और कहती कि हाँ दर्द होता था। तो नीलम कहती कि अच्छा आपने फिर क्या डॉक्टर को दिखाया नहीं है? तो ज़ीनत कहती कि हाँ दिखाती थी, साथ में एक लोकल डॉक्टर था उसके पास जाती थी और जाकर इंजेक्शन लगवा देती थी और सब कुछ बेहतर हो जाता था, इससे आराम आ जाता था। जब ये बात नीलम सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। ज़ीनत को कहती क्या मतलब तुम्हारा, इससे दर्द होता था और आप जाकर लोकल डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवा देती थी, इससे सुकून आ जाता था। तो दर्द का इलाज इंजेक्शन तो नहीं है ना, इसकी मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ताकि पता लग सके कि आखिरकार इसके साथ मसला क्या है। ये माँ की कोई गलती ऐसी नहीं है। माँ बेचारी तो बार बार ज़ुबैर को समझाने की कोशिश करती थी, बार बार ज़ुबैर के सामने रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे पैसे दे दें, सना को तकलीफ़ होती है, इसके पेट में दर्द होता है, तो किसी को हम दिखाएं ताकि सना की बीमारी का पता लग सके कि भाई सना के साथ क्या मसला है। लेकिन ज़ुबैर और ज़ुबैर के जितने भी घर वाले थे ये बातें नहीं मानते थे, ज़ीनत की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते थे। तो बीमारी इतनी बढ़ चुकी है। अब सना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, इसके टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद इनके सामने जो होती है ये बीमारी निकल कर आ जाती है। बीमारी निकल कर आती है कि भाई सना को पेंडिस है और इसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए हमारी ज़ीनत के पास पैसे भी नहीं हैं। सितारा बड़ी प्यारी तैयार खड़ी होती है लाल जोड़ा पहनकर। अब इनका प्लान था जहांगीर के साथ कि हम दोनों बैठ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे। लेकिन इतने में ज़ुबैर जब रूम के अंदर आता है, सितारा को तैयार देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देता है और कहता है भाई आप इतनी तैयार कहाँ जा रही हैं, खैर तो है? तो आगे से सितारा ज़ुबैर को झूठ बोलती है। ज़ुबैर को कहती है कि भाई चाची की तरफ जा रही हूँ। तो ज़ुबैर कहते हैं कि भाई चाची की तरफ इतनी तैयार होकर पहले तो आप कभी भी तैयार होकर नहीं गई। तो फिर ज़ुबैर किसी भी तरीके से सितारा को मजबूर करता है, इसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आज मैं भी आपकी चाची की तरफ जाता हूँ, तो दोनों एक साथ जाते हैं। अब यहाँ पर सितारा इनकार नहीं कर सकती, फंस जाती है। इतने में जहांगीर आता है रूम के अंदर। जब ये माहौल देखता है तो ज़ुबैर को ऐसा शक तो होना शुरू हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। अब किसी तरह से सितारा को ज़ुबैर अपने साथ लेकर चला जाता है। सितारा का दिल भी नहीं होता। जब चाची के पास जाते हैं, चाची जब इन दोनों को देखती है तो हैरान हो जाती है। सितारा को ज़ुबैर को कहती कि भाई आप दोनों अचानक से आ गए। जब ये अल्फाज ज़ुबैर सुनता है तो इसका जो शक होता है ये ऐसा यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। किस तरह से
क्योंकि सतारा ने झूठ बोला था। सतारा ज़ुबैर को ये कहती है, जिस वक्त दोनों रूम के अंदर खड़े होते हैं, सतारा कहती है कि भाई मैंने चची के साथ बात की है, मैंने उसे रात को कॉल करके बता दिया था कि हम आपकी तरफ आएंगे और आपने जो वो खाना तैयार कर लेना है। इसी वजह से जिस वक्त वो जाते हैं तो अचानक वाला लफ्ज़ ज़ुबैर सुनता है तो इसके दिमाग के अंदर परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो फ़ौरन सतारा आगे बढ़ती है और चची की तरफ थोड़ा सा घूर घूर से देखना शुरू कर देती है। तो चची जो होती है समझ जाती है कि भाई सतारा का बात करने का मकसद क्या है। तो फ़ौरन चची कहती कि हाँ सतारा, आपने मुझे रात को बताया था, मैं भूल गई थी। तो फिर सतारा ज़ुबैर को कहती कि देखा, ये रात को मैंने बता दिया था, लेकिन चची जो वो सब कुछ जल्दी से भूल जाती। अब वहाँ पर कुछ टाइम के लिए बैठेंगे, लेकिन ज़ुबैर को परेशानी तो होगी कि भाई आखिरकार मामला क्या चल रहा है। अब ज़ुबैर जिस वक्त जाता है स्टोर के अंदर तो वहाँ पर फ़ौरन ज़ीनत पहुँच जाती है, क्योंकि ज़ीनत का जो वालिद होता है ये ज़ीनत के पास आता है, आकर बात करते और कहते हैं कि भाई सना के साथ ये मसला है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर इसका जल्दी से ऑपरेशन ना किया गया तो पेंडस जो होगी ये फट जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से पैसों की ज़रूरत है, पैसे जमा करवाने होंगे ताकि सना का टाइम से इलाज हो सके। तो ज़ीनत के पास पैसे नहीं होते और ये पहुंच जाती है ज़ुबैर के स्टोर में। ज़ुबैर के स्टोर में जाती है, उसके सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि देखें कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, सना की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, सना को पेंडस है, डॉक्टर ने बताया, और अगर इलाज ना हो सका तो सना की डेथ हो सकती है। ये बातें जब ज़ुबैर सुनता है तो साफ अल्फाज में इनकार कर दे, तो कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रामे बनाने के लिए आई हो, किसी किस्म की कोई भी पैसे मेरे पास नहीं है और सना को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। सोच देखें वालिद की कि वालिद जो है वो ज़ीनत की बातों के ऊपर यकीन तक नहीं करता और उसे यहाँ से जाने का कहता है। तो असलम भी साथ में मौजूद होता है। असलम बढ़ता है और ज़बरदस्ती जो होंगे इसे ज़ीनत को स्टोर से बाहर निकाल देगी जो इनकी शॉप है। तो ज़ुबैर यहाँ से चला जाएगा। अब ज़ुबैर जिस वक्त घर के अंदर जाएगा तो जाकर अपनी माँ को, अपनी बहन को बता देगा। तो बहन जो होती है ये बड़ा गुरूर करती है और कहती कि देखो कि नए बहाने इसने ढूंढ लिए हैं पैसे निकालने के सना को पेंडिस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, एक फूटी कोड़ी तक इनको नहीं देना। इस दिन सिद्रा के साथ ये सब कुछ होगा ना, तो फिर जाकर सिद्रा को इस बात का एहसास होगा कि हाँ मैंने जो वो ज़ीनत की कदर नहीं की जो आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब ज़ीनत बेचारी जाती है, इसके पास चप्पल तक नहीं होते, जब से रोड पे गिरती है तो इसकी चप्पल भी टूट जाती है, उदासी होती है, समझ तक नहीं आती कि अब ये क्या करे और ये मायूस होकर घर वापस चली जाएगी। जो जंगीर होता है ये आता है, आकर सतारा के साथ बात करते ऐसे कहते हैं कि देखें कि मैं मानता हूँ कि ज़ुबैर के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं ये रिश्तेदारों में तकसीम हो रहे हैं और आपको फूटी कौड़ी तक नहीं मिल रही और आप इस बुज़ुर्ग के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी हैं। तो आपके पास अच्छा वक्त यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें और कोई अच्छा डिसीजन लें। तो जब ये बात सतारा सुनेगी तो ये जंगीर की तरफ देखेगी और बोलेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो। तो जंगीर जो होगा इससे बोलेगा कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ से हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाएं और इससे तलाक ले लें। तो सतारा का मुकम्मल तौर पर माइंड चेंज किया जाएगा। सतारा तो पहले भी तैयार थी और ये ख्वाब देख रही थी जंगीर के, और ऐसे ऐसा मज़ीद इसके ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है कि यार मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती ज़ुबैर के साथ, इसके पास तो पैसा ऐसा ऐसा तकसीम हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मुझे जंगीर के बारे में सोचना चाहिए। और ये जंगीर की बातों में आ जाएगी। अब सना के साथ क्या होगा, जो ज़ीनत की बेटी है, देखें कि अगर इसका इलाज नहीं होता, हो सकता है कि ये जेवर बेचें या नीलम के पास कुछ पैसा हो तो किसी तरीके से माहौल को एडजस्ट किया जाए। अगर नहीं होंगे पैसे तो सना की डेथ हो जाएगी और ऐसा होना चाहिए, ड्रामे के अंदर दिखाना चाहिए। अगर एक बाप को एहसास दिलवाना है तो जब डेथ होगी तो उसके बाद ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास होगा। उसके बाद ज़ुबैर पछताएगा कि यार मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, अगर मैं सब कुछ ना करता, पैसे थोड़े से दे देता तो सना की ज़िंदगी जो वो बढ़ जाती। लेकिन फ़िलहाल ये इतना आगे बढ़ चुका है कि इसे अपना बैकअप नज़र नहीं आ रहा, इसे कुछ भी पता नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो सना की डेथ हो सकती है। अगर सना की डेथ होती है तो उसके बाद ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, लास्ट में फीडबैक।